हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के डीप इमोशंस आपकी तरफ क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर। तो हम ये देखेंगे, ठीक है। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, ठीक है। और जैसे आप देख रहे होगे स्क्रीन में, आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यही मेरा नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। तो बच के रहिएगा स्कैमर फेकर से, ठीक है। यही मेरा नंबर है। तो फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। ओके, यहाँ पर फ्रीडम का कार्ड पॉप आउट हुआ है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच है, मेरे व्यूअर्स को लेकर उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर कार्ड पॉप आउट हुआ है डिवाइन मेल, यहाँ पर है कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, यहां पर है रिकंसाइल, यहां पर है स्केयर्ड, ठीक है, यहां पर है सडन इवेंट। बॉटम से देख लेते हैं, बॉटम में है घोस्टेड। ठीक है, मैं आपको जोडिक साइन भी टैरोट के थ्रू ही बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए क्लियरफाई करते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर फ्रीडम का कार्ड क्यों है, फ्रीडम का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। फ्रीडम का कार्ड क्यों है, फ्रीडम का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है स्ट्रेंथ। देखो, इनको ना फ्रीली रहना बहुत पसंद था, ठीक है। इनकी लियो जोडिक साइन यानी कि सिंक हो सकता है इनकी राशि। इनको बहुत फ्रीली रहना पसंद था, मतलब बत के रहना, सुनना बिल्कुल पसंद नहीं रहा है पहले से ही। तो इन्होंने ना, ऐसा दिख रहा है कि आपका प्यार खो दिया, आपको जाने दिया, क्योंकि ये नहीं रहना चाहते थे आपके साथ कनेक्शन में। ये फ्रीली घूमना चाहते थे, मतलब जो मन का आया वो करा, जिससे मन आई बात करी। आपने तो इस कनेक्शन को बहुत ज्यादा लॉयल्टी से, बहुत ज्यादा ईमानदारी से निभाया है, पर ये हमेशा ना इस कनेक्शन को लेकर नेगेटिव ही रहे। आज क्या है कि आज ये अकेले, देखो जो इंसान खुला सांड जैसा होता है, मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक जो इंसान कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं होता है, फिर उसके साथ कोई भी साथ देने वाला नहीं होता है। तो आज मुझे आपके पार्टनर अकेले से पड़े हुए, होपलेस से पड़े हुए दिख रहे हैं। मतलब कोई साथ देने वाला नहीं है इनका, अच्छे में बुरे में कोई भी साथ देने वाला नहीं है। इवन फ्रेंड्स लोग भी नहीं, बस थोड़ा सुनकर निकल जाते हैं, ऐसा दिख रहा है। कोई भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। आज कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है, काश मैंने उस समय हिम्मत दिखाई होती और उसको कमिटमेंट दे दिया होता तो कितना अच्छा होता। काश आज हम दोनों साथ में होते तो कितना अच्छा होता, ऐसा ये फील कर रहे हैं। मतलब आपको लेकर ना ये सोच रहे हैं कि काश हम दोनों साथ होते, फॉर एवर वाला साथ होता तो कितना अच्छा होता है। इनको ऐसा महसूस हो रहा है। डिवाइन मेल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, डिवाइन मेल का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है सेवन ऑफ सोर्ड्स। देखो, इन्होंने धोखा दिया आपको, चीट किया है। अब चीटिंग क्या होती है ना, किसी भी तरीके से होती है, जरूरी नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी में जाकर, रोमांटिक पार्टी में जाकर ही चीट किया है। वो गए होंगे कुछ लोगों के पार्टनर, वो भी दिख रहा है, बट चीटिंग ऐसा भी है कि अपनी वादों से, प्रॉमिस से पीछे हट जाना, पहले कुछ कहना फिर कुछ कहना, समझ रहे हो। तो या चीटिंग तो दिख रही है, इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, चीट किया है। ये नहीं पहचान पाए कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो टू ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। वो एक लॉयल्टी का कनेक्शन है, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये कितना प्यार आप दे रहे हो इन्हें, कितना कर रहे हो आप इनके लिए, कितना पूरे समर्पण हो, पूरे डिवोटेड रहे हो आप इनके लिए, ये समझ नहीं पाए उन चीजों को। तो पर आज कहीं ना रियलाइज हो रहा है, आज कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि यार मैंने कितना गलत किया।
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है, ठीक है। देखो अभी तो ये आपके साथ ना एक पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, वही है ना, आपको अपने से दूर करने के बाद आज इनका दिल ना आपके लिए तड़प रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आज इनका दिल बस आपकी तरफ आना चाहता है, कहीं ना कहीं लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे लॉयल्टी मिल जाती दोबारा से, क्योंकि आपने इनको लॉयल्टी दी है ना हमेशा, पर इन्होंने तो दी नहीं, इन्होंने तो झूठ ही बोला, आपको चीट किया, आपका यूज किया, छोड़ दिया। वो चीजें ये दोबारा से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आज कहीं ना कहीं। अगर जैसे मैं ये भी देख पा रही हूँ, ये गलत इंसान रहे हैं, जैसे झूठ बोलना, चीट करना, गुस्सा करना, हर तरीके से जो भी नेगेटिविटी थी ना, आज ही कहीं ना कहीं डिवाइन से अलाइनमेंट हो रही है इनकी, यानी कि स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दिख रही है कहीं एक हद तक मुझे इनकी। और अब ये बैलेंस हो रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल थे, बहुत ज्यादा रैशनल थे, बस अपने को लेकर सोचते थे, अपने डिसीजन को थोप देते थे, पर आज कहीं ना कहीं आपके साथ एक सोच रहे हैं, फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं, जो इंसान कभी सोचता नहीं था ना, या नहीं, हाँ नहीं सोचती थी, आज सोच रहा है या सोच रही है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? कॉम्प्लिकेटेड का कार्ड क्यों है यहाँ पर? है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा दिख रहा है ना, प्यार इनके दिल में बहुत ज्यादा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेट कर दी है इनको, ऐसा फील हो रहा है कि मैं अब इतना प्यार करता हूँ, मैंने सिचुएशन या करती हूँ, मैंने कितनी सिचुएशन कॉम्प्लिकेट कर दी है, या डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड करी घमंड दिखाकर, कॉम्प्लिकेटेड करी ईगोस्टिक बनकर, आपकी तरफ नहीं आकर। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स निकला है, जो कि दिखा रहा है अगेन आप लोग सोलमेट्स हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोग का। इसी वजह से आप दोनों मतलब एक मैग्नेटिक पुल सा फील करते हो, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बॉटम इज 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखा रहा है कि या आपने इनका बहुत साथ दिया है, फाइनेंशियली, मेंटली, हर तरीके से सपोर्ट करना होता है ना। यस, डेफिनेटली आपने सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया इनको, ठीक है। वो चीजें भी दिख रही हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, रिकंसाइल का कार्ड क्यों है यहाँ पर? रिकंसाइल का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। रिकंसाइल का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। रिकंसाइल का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहां पर है द वर्ल्ड। देख रहे हो, आज आप में इनको सारी दुनिया दिख रही है, आज आपसे इतना प्यार कर रहे हैं कि ये रिकंसाइल होना चाहते हैं आपके साथ, यानी कि रीयूनियन चाहते हैं, आज आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करने के लिए बेचैन हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। जो इंसान कमिटमेंट से भाग रहा था या भाग रही थी, आज उसे कमिटमेंट देना है, आज उसे आपसे शादी करनी है, या फिर हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो शादी को निभानी है, ठीक है। और वो क्यों? और ये धोखा ही देते आए हैं, और वो इसीलिए क्योंकि इनको दुनिया से, लोगों से धोखे ही मिले हैं। ये आपको धोखा देते आए, इनको धोखे मिले हैं, यही होता है। देखो लॉ ऑफ कर्मा जो होता है ना, जो कर्मा होता है वो लौट कर आता है, ठीक है, किसी और रूप में आता है, भले ही सालों बाद आए, भले ही कुछ टाइम बाद आए, पर आता महीनों बाद आए, पर लौट कर फर्स्ट श्योर आता है। इन्होंने आपका यूज किया, इन्होंने आपके साथ गलत किया, आज इनके साथ भी गलत हुआ है, चीटिंग हुई है, धोखा मिला है इन्हें लोगों से, तो कहीं ना कहीं अब ये रियलाइज कर पा रहे हैं आपकी वैल्यू को। देख रहे हो 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखा रहा है यहाँ पर? 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है कि कार्मिक साइकिल्स फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, यानी कि प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, आपको दुखी करके, आपको प्रॉब्लम्स में डालकर ये भी खुश नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि वो तो बहुत खुश है, नहीं, हाँ हो सकता है आपको दिख जरूर रहा है, क्योंकि लोग तो दिखाते ही हैं कि मेरी लाइफ में, देखो प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में होती है, पर लोग दिखाते हैं स्टेटस डाल के, लोगों को बोलकर, पर प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में होती है। वही प्रॉब्लम आपके एक पार्टनर की लाइफ में भी दिख रही है, ठीक है। भले ही कुछ भी दिखाएं, कुछ भी फील कराएं, पर प्रॉब्लम्स तो है, सैड तो है, परेशान तो है, ठीक है। या इसीलिए आज ये ना आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। आप बेसिकली आपकी वैल्यू, आपकी महत्व इनको समझ में आने लगा है, ठीक है। स्केयर्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? स्केयर्ड का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। स्केयर्ड का कार्ड यहाँ पर क्यों है? ओके,
यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो बहुत डर था इनको। आपके अलावा भी मुझे यहाँ पर कोई सिचुएशन, या तो पैसों की दिक्कत थी इन्हें फाइनेंशियली, कि आपकी तरफ नहीं आ रहे थे, फैमिली नहीं मान रही थी, या फिर कहीं और चले गए। बेसिकली 2 जगह पर कंफ्यूज रहने की वजह से, दोनों बोलते ना, इंसान अगर 2 जगह पर पांव रखेगा एक साथ तो सही उसका गिरना तय है। तो वही दिख रहा है कि यस, इनकी लाइफ जगल कर रही है बेसिकली, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज, बहुत ज्यादा परेशान, और बहुत डर बैठ गया अब इनके मन में कि आपको कैसे अप्रोच करें, अब क्या होगा। एक डर दिख रहा है, ठीक है। आप आपके साथ पास्ट का कनेक्शन इनको इतना याद आता है ना, कि साथ आप दोनों का साथ जो अच्छा टाइम था, आप दोनों ने जो अच्छा टाइम स्पेंड किया है, वो कितना खूबसूरत था, सब चीजें कितनी बेटर थी। मतलब ये ना, आपके साथ जो खुशियां हैं ना वो 2 गुनी हो जाती है, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस मुझे दिख रहा है, ठीक है, और डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, पर एज मैं देख रही हूँ। पर जो भी है ना, हो सकता है आप इनसे बड़े हो, ठीक है, जो भी है, आप इनकी नजरों में सबसे बेस्ट हो अभी, करंटली ऐसा दिख रहा है। आप सबसे जो भी है, अगर हो सकता है इन्होंने एज की वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या कुछ नेगेटिविटी थी रिलेटेड टू एज, या कुछ डिफरेंसेस होने की वजह से, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कोई भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। पर ऐसा दिख रहा है कि अभी उन डिफरेंसेस को कम करना चाहते हो। मतलब ये समझ चुके हैं आप इनके सोल पार्टनर हो, एज मैटर नहीं करता, आप इनके सोल पार्टनर हो। कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ये सब मैटर, कल्चर, ट्रेडिशन, ये सब मैटर नहीं करती, ठीक है। आज ये, यस, आज ये सोच रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं डर लग रहा है इनको, कहीं आपसे लड़ाई ना हो जाए, आप दोनों 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 का पता नहीं फ्यूचर है नहीं है। अब आप इनको कैसे ट्रीट करोगे, अब आप इनसे कुछ भी कह सकते हो, कर सकते हो, क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन इनको, बहुत डर भी है और साथ में कंफ्यूज्ड भी है, अब क्या करना चाहिए। देखो प्यार फील कर रहे हैं वो तो है, रिकंसाइल करने का मन है वो तो है, पर करना कैसे है उस चीज को लेकर कंफ्यूज्ड है, ठीक है। ओके, सडन इवेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, सडन इवेंट का कार्ड यहां पर क्यों है, गाइड कीजिए। देखो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है कि इन्होंने आपको अपने से दूर किया, मतलब की वजह से, अपने मतलब की वजह से, अपने रैशनल होने की वजह से, अपने बारे में सोचने की वजह से, ठीक है। हाँ, इन्होंने आपको अलग किया, अचानक से दूरियां पैदा करी। पर अभी क्या है, इनको दूरियों को नजदीकियों में बढ़ाना है, पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब क्या करूं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं, ठीक है। पर आप इनकी विश फुलफिलमेंट बन गए हो, अब आपके साथ ये जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर घोस्टेट का कार्ड क्यों है, घोस्टेट का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। द मजिशियन, जो दूरियां भाई एक ही चीज से कम हो सकती हैं। पहले तो आप इनको मैनिफेस्ट करो, अगर आप चाहते हो कि आप दोनों का रीयूनियन हो, क्योंकि चांसेस दिख रहे हैं इनके मन में भी ना, अब रीयूनियन इनकी एनर्जीज में भी दिख रहा है, ये भी चाहते हैं, अब ये भी आपकी तरफ पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे दिल से आना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन आपकी यहाँ पर जरूर पूरी होगी, क्योंकि द मजिशियन का कार्ड है। आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ मेरे कार्ड्स में ना, मेरी रीडिंग्स में मैनिफेस्टेशन का कार्ड बहुत आ रहा है। तो आप में से अगर कुछ लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना, कंटिन्यू रखो, क्योंकि वो काम कर रही है। भले ही अभी आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि दिखता नहीं है, अचानक से दिखेगा, वो काम कर रही है। आपकी पार्टनर की एनर्जीज में ना बदलाव आ रहे हैं। ओ माई गॉड, अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देख रहे हो आप। चाहते हो ना रीयूनियन, चाहते हो ना इनके साथ फैमिली या चीजें सही हो जाए, तो मैनिफेस्टेशन कंटिन्यू करो, क्योंकि यस, ये भी मांग रहे हैं आपको गॉड से, यूनिवर्स से, डिवाइन से, ये भी आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। 20 नंबर, यहां पर मुझे 8 नंबर, 7 नंबर, यहां पर मुझे 19 नंबर, 21, 2, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए कैसे भी, ठीक है। तो 2-4 मैसेजेस और ले लेती हूं मैं, और कैसा महसूस कर रहे हैं, और कैसा महसूस कर रहे हैं यूनिवर्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, और कैसा महसूस कर रहे हैं। 2 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं।
2 कार्ड्स और ले लेंगे। देखो अगेन क्या है इनकी एनर्जीज में, आई वॉन्ट टू रिकनसाइल, तो डेफिनेटली रिकनसाइल तो करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब होगा, आप लोग मैनिफेस्ट करते रहो, नहीं कर रहे हो तो, क्योंकि रिकनसाइल होने के चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं रियूनियन के, ठीक है। आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग यू, हो सकता है ये आप पे डाउट करते थे, उसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं, मतलब जो भी इन्होंने गलत बर्ताव किया आपके साथ, गलत बिहेव किया। आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू, हो सकता है इन्होंने सच्चाई छुपाई आपसे, किसी भी प्रकार की सच्चाई हो सकती है, उस चीज को लेकर भी ये रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, ठीक है। माई लाइफ इज वर्थलेस विदाउट यू, मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है, इनको इतना बुरा लग रहा है। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल, यस आपके साथ रिकनसिलेशन चाहते हैं ये, ठीक है। बॉटम से आई नो एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा था या क्या कर रही थी। अब इनको फील हो रहा है कि मैं मतलब इनसे कितनी बड़ी गलती हुई है, ये रिग्रेट महसूस करने लगे हैं, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन करते रहो, ओके। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी करना है, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट करो, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।